पुरानी चीन मिल का आखिरी सायरन, आधी रात का। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी 100 साल पुरानी चीनी मिल की, जहां आधी रात को आधी सायरन बजता है, जबकि वह मिल पिछले 40 सालों से बंद पड़ी है। उत्तर प्रदेश के एक गांव के बाहर एक विशाल जर्जर चीनी मिल थी। लोग कहते थे कि वहां कभी भयानक आग लगी थी, जिसमें दर्जनों मजदूर जिंदा जल गए थे। उस हादसे के बाद से मिल हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन गांव वालों का कहना था हर रात ठीक 12 बजे मिल का सायरन बजता है और जो उसको सुनकर अंदर जाता है वह सुबह तक वापस नहीं लौटता। इन बातों पर किसी को विश्वास नहीं था। एक दिन विशाल जो रहस्यमय जगहों की खोज करता था, उस मिल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। रात के ठीक 11:55 बजे वह कैमरा और टॉर्च लेकर मिल के टूटे हुए मुख्य गेट से अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ जंग लगी मशीनें, टूटी खिड़कियां और अजीब सन्नाटा था। अचानक पूरी मिल में जोरदार सायरन गूंज उठा। विशाल चौंक गया। यह बंद पड़ी मिल में बिजली नहीं थी, फिर सायरन कैसे बज रहा था? सायरन बंद होते ही उससे ऊपर की मंजिल से किसी की भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। विशाल ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। एक काली परछाई रेलिंग के पास खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। तभी वो परछाई फटी हुई आवाज में बोली, तुम बहुत देर से आए हो। विशाल के हाथ से टॉर्च लगभग छूट ही गया। विशाल ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन रेलिंग पर खड़ी काली परछाई अचानक गायब हो चुकी थी। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। उसी समय इस बार आवाज मिल के सबसे पुराने हिस्से से आ रही थी। विशाल धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। वहां एक विशाल हॉल था, जहां धूल से ढकी दर्जनों मशीनें खड़ी थी। हर मशीन पर एक नंबर लिखा था, 1, 2, 3, लेकिन सबसे आखिर में खड़ी मशीन पर मोटे लाल रंग से लिखा था 13। उस मशीन के आसपास जमीन पर जले हुए पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी आग में जलकर वहां से गुजरा हो। विशाल ने कैमरा उस मशीन की ओर किया। तभी कैमरे स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन जब विशाल ने कैमरे से नजर हटाकर सामने देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। अब वो जला हुआ आदमी ठीक मशीन नंबर 13 के पास खड़ा था। वो धीरे धीरे अपनी उंगली से विशाल को अपने पास बुला रहा था। विशाल डरते हुए एक कदम आगे बढ़ा। अचानक 40 साल से बंद पड़ी मशीन नंबर 13 अपने आप चालू हो गई। उसके बड़े बड़े लोहे के पहिए घूमने लगे। पूरे हॉल में धुआं भर गया और उसी धुएं में दर्जनों जले हुए मजदूरों की आकृतियां दिखाई देने लगी। वे सब एक साथ विशाल की ओर देखने लगे, फिर एक साथ बोले, भाग जाओ इससे पहले कि मालिक तुम्हें देख ले। इतना सुनते ही पीछे से किसी ने विशाल की कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख दिया। धीरे धीरे एक भारी आवाज उसके काने में गूंजी, अब तुम भी यही काम करोगे। विशाल ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे कारखाने में गूंज उठी। विशाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसका पूरा
शरीर आग में बुरी तरह जल चुका था। उसकी चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी और आंखें की जगह सिर्फ जलते हुए लाल अंगारे दिखाई दे रहे थे। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कान के साथ उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, शिफ्ट शुरू हो चुकी है, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। इतना कहते ही पूरे कारखाने की सभी मशीनें अपने आप चलने लगी। चारों तरफ लोहे की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। अचानक धुएं के बीच से दर्जनों जली हुई परछाइयां बाहर आने लगी। वे कभी इंसान थी, लेकिन अब उनके शरीर सिर्फ राख और जलते मांस का ढेर थे। वे सब एक साथ विशाल की ओर बढ़ने लगे। विशाल जान बचाकर दौड़ पड़ा। भागते भागते वह एक पुराने कंट्रोल रूम से घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से परछाइयां दरवाजे को पीटने लगी। धड़म धड़म धड़म। कमरे में खूब अंधेरा था। विशाल ने टॉर्च जलाई। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में चीनी मिल का मालिक अपने सभी मजदूरों के साथ खड़ा था, लेकिन तस्वीर में एक चेहरा धीरे धीरे हिलने लगा। वह जला हुआ मालिक तस्वीर से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो बोला, इन मजदूरों को मैंने ही मारा। असली गुनहगार मिल के बॉयलर के नीचे छिपा है। अगर सच जाना है तो बॉयलर रूम में आओ। इतना कहते ही तस्वीर अपने आप जलकर राख हो गई। उसी समय कंट्रोल रूम का दरवाजा टूट गया। जली हुई परछाइयां अंदर घुस गई और उनमें से एक ने विशाल का पैर पकड़ लिया। विशाल पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पूरे कारखाने में फिर वही भयानक सायरन बज उठा और सभी परछाइयां अचानक वहीं रुक गई। मानो किसी और भी ज्यादा खतरनाक चीज के आने से वो खुद डर गई हो। सायरन की आवाज गूंजते ही सभी जली हुई परछाइयां पीछे हट गई। उनके चेहरों पर पहली बार डर दिखाई दे रहा था। वे एक साथ फुसफुसाई, वो आ रहा है, बॉयलर का मालिक। विशाल ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और कंट्रोल रूम से बाहर भागा। अचानक फर्श पर जले हुए पैरों के निशान अपने आप बनने लगे। वे सीधे मिल के सबसे पुराने हिस्से की ओर जा रहे थे। वह एक विशाल लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, बॉयलर रूम प्रवेश वर्जित। दरवाजा अंदर से अपने आप खुल गया। अंदर भयानक गर्मी थी। विशाल पूरी मिल सालों से बंद थी, जबकि पूरी मिल सालों से बंद थी। विशाल ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली। बीच में एक विशाल पुराना बॉयलर खड़ा था। उस पर सूखे हुए खून के हाथों से सैकड़ों निशान बने थे। अचानक ऐसा लगा जैसे बॉयलर के अंदर किसी का दिल धड़क रहा हो। तभी पीछे से एक बूढ़े चौकीदार की आवाज आई, मत खोलना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी हाथ में पुरानी लालटेन लिए खड़ा था। वो बोला, 40 साल पहले मिल में आग हादसा नहीं थी। मालिक ने बीमा के पैसों के लिए मजदूरों को यही बंद कर दिया था। लेकिन जब आग लगी, उन मजदूरों के साथ कुछ और भी जल रहा था। विशाल ने घबराकर पूछा, क्या
बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, इस बॉयलर के नीचे एक प्राचीन शैतानी मुहर दबी थी। आग ने उसे तोड़ दिया और उसी दिन से यह मिल शापित हो गई। इतना कहते ही धड़म, बॉयलर का भारी ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर उबलते पानी की जगह सैकड़ों जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे। वे सब एक साथ विशाल के ओर बढ़े और बॉयलर की गहराई से एक डरावनी आवाज गूंजी, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें जिंदा बाहर जाने दूंगा। उसी समय बूढ़ा चौकीदार चीखा, उसकी बात मत सुनना, वह इंसान नहीं, आग का शैतान है। लेकिन तभी विशाल के पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, चौकीदार झूठ बोल रहा है। विशाल ने धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके सामने वही जला हुआ मिल मालिक खड़ा मुस्कुरा रहा था। जला हुआ मालिक धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ फर्श से धुआं उठने लगा। वो मुस्कुराया और बोला, चौकीदार झूठ बोल रहा है, उसने ही उस रात मिल के सभी दरवाजे बाहर से बंद किए थे। अगर सच जाना है तो मेरे साथ चलो। विशाल समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। तभी पूरे बॉयलर रूम की लाइटें अपने आप जल उठी। दीवारों पर एक एक करके पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। विशाल ने देखा 40 साल पहले रात की शिफ्ट चल रही थी। सैकड़ों मजदूर मशीनों पे काम कर रहे थे। अचानक आग लग गई। सभी मजदूर बाहर भागे, लेकिन मुख्य गेट बाहर से बंद था। वे दरवाजा पीटते रहे, खोलो, हमें बचाओ। उनकी चीखें पूरे कारखाने में गूंज रही थी। तभी एक छोटा लड़का जो अपने पिता के लिए खाना लेकर आया था, वो भी अंदर फंस गया। आगे आग तेज फैलती गई। कुछ ही मिनटों में पूरा कारखाना जल उठा। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय सारे दृश्य गायब हो गए। फिर अंधेरे में सैकड़ों आवाजें एक साथ सुनाई दी, हमारी आत्माओं को आजाद करो। अचानक जली हुई मजदूरों की परछाइयां विशाल के चारों ओर घेरा बनकर खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वे हमला नहीं कर रही थी। उनमें से एक बूढ़े मजदूर ने आगे बढ़कर कहा, असली शैतान मालिक नहीं, मिल के नीचे छिपी हुई आग है जिसने हमें असली शैतान मालिक नहीं, मिल के नीचे छिपी हुई आग है जिसने हम सबकी आत्माओं को बांध रखा है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें तहखाने में जाना होगा। इतना कहते ही पूरी जमीन कांपने लगी। धड़म, बॉयलर के नीचे का फर्श टूट गया। नीचे एक गहरा अंधेरा तहखाना दिखाई दिया, लेकिन उसी क्षण उस अंधेरे में दो विशाल जलती हुई लाल आंखें चमकी और भयानक आवाजें गूंजी। जो नीचे उतरा वो कभी लौट कर नहीं आया। विशाल ने टॉर्च कसकर पकड़ी और धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया। विशाल ने कांपते कदमों से तहखाने की सीढ़ियां उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा और गर्म होती जा रही थी। आखिरकार वह नीचे पहुंचा। उसके सामने एक विशाल गोल कमरा था। कमरे के बीचे बीच पिघले हुए लोहे का एक कुंड था, जिसमें आग बिना किसी ईंधन की जल रही थी। उस आग के चारों ओर लोहे को मोटी जंजीरों से बंधा एक आदमी बैठा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था। विशाल ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह चीनी मिल का मालिक था। मालिक ने धीरे धीरे सिर उठाया
उसकी आंखों में पछतावा था। वो बोला, मैंने लालच में आकर मजदूरों को अंदर बंद किया था, लेकिन जब आग फैली वो आग मुझे भी निगल गई। तब से मैं इसी शैतानी अग्नि का कैदी हूँ। विशाल ने पूछा, तो फिर ऊपर जो तुम्हारा भूत मिला था, मालिक ने कांपते आवाज में कहा, वो मैं नहीं था, वो इस अग्नि शैतान का बनाया हुआ मेरा रूप था। वो इंसानों को धोखा देकर यहाँ तक लाता है। अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। पिघले हुए लोहे के कुंड से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। फिर दूसरा। कुछ ही सेकंड में आग के बीच से लगभग 10 फुट लंबा एक भयानक दैत्य बाहर आ गया। उसका शरीर जलते कोयले जैसा था और आग के गोले जैसी चमक रही थी। वो गरजा, 100 साल से मैं इस मिल की आग में कैद हूँ, आज कोई मुझे आजाद करने आया है। इतना कहते ही उसने अपनी जलती हुई जंजीर विशाल की ओर फेंकी। विशाल किसी तरह बच गया, लेकिन जंजीर दीवार से टकराते हुई पूरी दीवार से टूट गई। उसे टूटते हुए हिस्से के बीच एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो इसे खोलेगा वो अगला रक्षक बनेगा। तभी पीछे से सभी मजदूरों की आत्माएं एक साथ चीख उठी, विशाल दरवाजा मत खोलना। लेकिन उसी क्षण पत्थर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से एक ऐसी चीख सुनाई दी कि विशाल के हाथ से टॉर्च छूट गई। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर से काली राख और जलती हुई हवा बाहर आने लगी। विशाल ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया। तभी पूरी चीनी मिल में अचानक बिजली दौड़ गई। झटक! सभी बल्ब अपने आप जल उठे। 40 साल से बंद पड़ी मशीनें एक एक करके चलने लगी। पूरा कारखाना फिर से उसी रात की तरह जिंदा हो गया। अचानक तहखाने की दीवार गायब हो गई। विशाल ने देखा, वह फिर उसी पुराने कारखाने में खड़ा था, लेकिन इस बार सब कुछ वैसा ही था। 40 साल पहले हंसने वाली रात थी। सैकड़ों मजदूर मशीनों पर काम कर रहे थे। किसी को ये पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वे मौत आने वाली है। एक बूढ़ा मजदूर विशाल के पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर इस बार मशीन नंबर 13 बंद हो गई तो हम सबकी आत्माएं मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर मशीन चलती रही तो तुम भी हमेशा के लिए हमारे साथ कैद हो जाओगे। इतना सुनते ही पूरे कारखाने में फिर वही डरावना सायरन गूंज उठा। पी और मशीन नंबर 13 पहले से भी तेज गति से घूमने लगी। उसके अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। अचानक उस अग्नि शैतान ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज पूरे कारखाने में गूंज उठी। कोई भी इस मशीन को बंद नहीं कर सकता। इतना कहते ही मशीन के लोहे की पहियों से दर्जनों जलती हुई लोहे की जंजीरें बाहर निकली। उन्होंने विशाल के चारों तरफ घेरा लगाया। विशाल पूरी ताकत से भागा और मशीन के कंट्रोल लीवर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने लीवर पकड़कर नीचे खींचना चाहा, किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके सामने वही छोटा लड़का खड़ा था जो हादसे वाली रात अपने पिता के लिए खाना लाया था।
लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू नहीं, पिघला हुआ लावा बह रहा था। तभी वो धीमी आवाज में कहा, अगर मशीन बंद की तो शैतान जाग जाएगा, अगर मशीन चलने दी तो हम कभी आजाद नहीं होंगे। विशाल के सामने अब सबसे कठिन फैसला था। विशाल कुछ पल तक वही खड़ा रह गया। उसके सामने दो रास्ते थे, मशीन बंद करे और शैतान को पूरी ताकत से जागने दे, या मशीन चलने दे और सैकड़ों आत्माओं को हमेशा के लिए कैद रहने दे। उसी समय वह छोटा लड़का धीरे से बोला, तीसरा रास्ता भी है, मेरे साथ चलो। ये कहकर वो मशीन नंबर 13 के पीछे भागा। विशाल भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। मशीन के पीछे पहुंचते ही लड़के ने दीवार पर बिना एक पुरानी लोहे की प्लेट हटाई। उसके पीछे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी। दोनों नीचे उतरने लगे। जैसे वैसे वह नीचे जाते गए, हवा बर्फ जैसे ठंडी होती गई। आखिर में वो एक विशाल गुप्त तहखाने में पहुंचे। दीवार पर अजीब मंत्र और लाल रंग के निशान बने थे। कमरे के बीचे बीच एक विशाल काले पत्थर को वेदी थी और उस वेदी पर एक पुरानी लोहे की जंजीर रखी थी। लड़के ने कांपते आवाज में कहा, यही वह जंजीर है जिसमें अग्नि शैतान पहली बार कैद किया गया था। अगर इसे फिर से उसके गले में डाल दिया जाए तो उसका अंत हो जाएगा। इतने में पूरा तहखाना जोर से हिलने लगा। धड़म धड़म। अचानक वेदी के पीछे की दीवार टूट गई। अग्नि शैतान गर्जा करता हुआ अंदर आ गया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। वे हंसते हुए बोला, बहुत देर कर दी विशाल, अब ये जंजीर मेरी नहीं तुम्हारी होगी। उसने अपना जलता हुआ हाथ विशाल की ओर बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण सभी मृत मजदूरों की आत्माएं तहखाने में प्रकट हुई। वे एक साथ चिल्लाई, हम उसे कुछ पल रोकेंगे, विशाल जल्दी करो। मजदूरों की आत्माएं शैतान पर टूट पड़ी। विशाल ने पूरी ताकत से लोहे की जंजीर उठाई और शैतान की ओर दौड़ पड़ा। जैसे वे उसके पास पहुंचा, शैतान ने अपना विशाल अग्निमय हाथ उठाया और पूरी ताकत से विशाल पर वार कर दिया। पूरा तहखाना आग की लपटों से घिर गया और किसी की दर्दनाक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। धड़म। पूरा तहखाना आग की लपटों से भर गया। विशाल की कई फीट दूर जाकर गिरा। उसके हाथ से लोहे की जंजीर छूट गई। अग्नि शैतान जोर जोर से हंसने लगा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने अपना विशाल पैर जंजीर पर रख दिया। लोहे की जंजीर धीरे धीरे पिघलने लगी। उसी समय वो छोटा लड़का दौड़कर जंजीर उठा लाया और उसे विशाल की ओर फेंक दिया। वो चिल्लाया, ये आखिरी मौका है। विशाल ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। उसने जंजीर पकड़ ली, लेकिन तभी अग्नि शैतान ने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। विशाल की सांस रुकने लगी। तभी सभी मजदूरों की आत्माएं एक साथ शैतान से लिपट गई। वे अपनी आखिरी शक्ति से उसे कुछ पल के लिए रोकने लगी। विशाल ने मौका देखकर जलती हुई जंजीर शैतान के गले में डाल दी। धड़ाम। जंजीर चमकने लगी। पूरा तहखाना सफेद रोशनी से भर गया। अग्नि शैतान दर्द से भयानक चीखने लगा, नहीं, मैं फिर कैदी नहीं हो सकता। उसी समय पूरी चीनी मिल में आखिरी बार सायरन बजा। सायरन इतना तेज था कि दीवारें टूटने लगी। मशीन नंबर 13 धीरे धीरे रुक गई। एक एक करके सभी जली हुई आत्माएं मुस्कुराने लगी। वे धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आसमान की और उड़ने लगी। लेकिन
जैसे ही सब खत्म होने वाला था, मशीन नंबर 13 की स्क्रीन पर लाल रंग में एक संदेश चमका। सिस्टम फेल, नया रक्षक चुना जा रहा है। विशाल के पैरों के नीचे जमीन चमकने लगी और एक रहस्यमय शक्ति उसे मशीन की ओर खींचने लगी। उसकी चीख पूरे कारखाने में गूंज उठी। नहीं, नहीं, विशाल की चीख पूरे कारखाने में गूंज उठी। एक अदृश्य शक्ति उसे मशीन नंबर 13 की ओर खींच रही थी। उसने पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अपने आप मशीन की और बढ़ते जा रहे थे। अचानक वो छोटा लड़का मुस्कुराया। उसने कहा, विशाल, किसी को तो इस सांप की रखवाली करनी होगी, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं रहोगे। यह कहते ही उस लड़के की आत्मा तेज रोशनी में बदल गई और विशाल के शरीर में समा गई। विशाल के शरीर से भी सफेद प्रकाश निकलने लगा। मशीन नंबर 13 जोर से कांपी। धड़म, उसके सभी पहिए टूटकर जमीन पर गिर पड़े। फिर कारखाना हिलने लगा, दीवारें गिरने लगी। अग्नि शैतान आखिरी बार दहाड़ा, मैं फिर लौटूंगा। लेकिन उसी पर लोहे की जंजीर कस गई और उसे हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद 100 साल पुरानी चीनी मिल पूरी तरह ढह गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ मलबा दिखाई दिया। न मशीन थी, न सायरन, न ही विशाल। सबको लगा कि विशाल उस हादसे में मर गया। 1 साल बाद उस जगह सरकार ने नई फैक्ट्री बनाने का फैसला किया। मजदूर जैसे ही खुदाई करने लगे, उन्हें मिट्टी के नीचे एक पुराना जंग लगा सायरन मिला। एक मजदूर ने मजाक में उसका बटन दबा दिया। पी, सायरन अपने आप बज उठा। उसी क्षण मलबे के बीच धुएं में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह विशाल था, लेकिन अब उसकी आंखें हल्की नारंगी आग की तरह चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह जगह अभी भी शापित है, यहां से चले जाओ। मजदूर डरकर भाग गए। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर किसी सुनसान रात उस उजड़ी हुई चीनी मिल के पास सायरन की आवाज सुनाई दे तो कभी उसी दिशा में मत जाना, क्योंकि वहां आज भी मशीन नंबर 13 किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। चला मित्रांनो, ही कहाणी तर समाप्त झाली। मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो। कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाची अजिबात पाहू नका मित्रांनो। ही कहाणी तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी बनवली गेलेली आहे। चला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा। बाय बाय। नंतर आजचा व्हिडिओ इथं समाप्त होता आहे. बाय बाय।